हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान नारायण उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक नगर में राजा था। उनके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और न ही कोई अन्न पकाता। सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह रास्ते में बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला। राजा उस सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उनके रूप पर इतने मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतने मोहित हो चुके थे कि अंत में उसकी सारी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और राजा को खाने के लिए कहा। वह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई। बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, धर्म का मान करना चाहिए। तब रानी बोली कि बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर भी आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो इस तरह से भगवान की कृपा उस राजा को प्राप्त हुई और भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसे बैकुंठ धाम मिला। इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान की कृपा सब पर